Hello students, hope the last video was quite useful for you. Today we are going to start with 3 questions, part 3. The king turned around and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ के देखे और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उन लोगों की तरफ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. वो अपने पेट को दबाए हुए था और वहाँ से खून निकल रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुँचे तो वो वहीं पर बेहोश हो गए और ज़मीन पर गिर गए. The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी दोनों मिलकर उनके कपड़े हटाए तो उनके पेट पर एक बड़ा सा जख्म दिखा. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उस जख्म को धोया और अपने रुमाल से ढक दिया. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून निकलना बंद नहीं हो रहा था. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा फिर से उस जख्म जगह को मरहम पट्टी किया और खून बहना बंद हो गया. The man felt better and asked for something to drink. उस व्यक्ति को थोड़ा देर के लिए अच्छा लगा और उसने कुछ पीने को मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने ताज़ा पानी लाकर उस व्यक्ति को दिया. By this time the sun had set and the air was cool. उस वक्त तक सूरज डूब चुका था और पूरे वातावरण जो है, मौसम जो है ठंडा हो चुका था. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. राजा और सन्यासी दोनों मिलकर उस जख्मी व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गया और उसको बिस्तर पर लेटा दिया. वो व्यक्ति बिस्तर पर आग बंद करके लेटा रहा. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा भर दिन के पैदल चलने से और काम करने से बहुत ही थक गया था तो वो कुटिया में ज़मीन पर ही लेट गया और भर रात सो गया. When he woke, it was several minutes before he could remember where he was and who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो नींद से उठा, राजा जब नींद से उठा तब उनको कुछ समय लग गया कि वो कहाँ पर थे और बिस्तर पर लेटा हुआ वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king awake. दाढ़ी वाला व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए. I do not know you and have nothing to forgive for you for, said the king. राजा ने कहा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और किस लिए माफ़ी. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो वो दाढ़ी वाला जख्मी आदमी ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो ये प्रण लिया है कि तुमसे प्रतिशोध लूँगा क्योंकि तुमने मेरी भाई को मार दिया था और मेरा सारा संपत्ति जब्त कर लिया था. I knew you had gone alone to see that hermit and I made my mind to kill you on the way your home. But the day passed and you did not return. तो मैं ये जान रहा था कि तुम सन्यासी से मिलने जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया था और शाम हो चुका था लेकिन तुम आए नहीं.
So I left my hiding place and I came up on your bodyguard who recognized me and wounded me. तो मैं अपना छुपे हुए जगह से बाहर निकल के आया था और वहीं तुम्हारे बॉडीगार्ड्स मुझे पहचान लिए और मुझे जख्मी कर दिए. I escaped from him but should have died if you had not dressed my wound. मैं तो वहाँ से भाग निकला लेकिन मैं मर ही जाता अगर तुम मेरे जख्मों का इलाज नहीं करते. I wished to kill you and you saved my life. मैं तुम्हें मारना चाह रहा था लेकिन तुमने तो मुझे प्राण दान दिया है. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो उस दाढ़ी वाला जख्मी आदमी ने कहा कि देखिए, मैं तो आपको मारने आया था लेकिन आपने तो मेरा प्राण बचाया. मैं आजीवन आपका सेवा करूंगा और मैं अपने पुत्रों को भी आपका सेवा करने की बात कह कर जाऊंगा. मुझे माफ़ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत खुश हुए कि वो अपने दुश्मन को जीत लिए थे और एक अच्छा दोस्त भी बना लिए थे. He not only forgave him but said that he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give the man back. राजा ने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया. उन्होंने ये कहा कि उनके जो सेवक थे और डॉक्टर वो जाके उस व्यक्ति का इलाज करे और उनके सारे संपत्ति भी वो उन्हें वापस कर दिए. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. अब राजा जो है उस व्यक्ति को वहीं छोड़ दिया और वो कुटिया से बाहर गया सन्यासी को ढूंढने ताकि वो अपने प्रश्नों का उत्तर ले सके. The hermit was on his knees sowing seed in the bed that had been dug the day before. अब संत जो है, सन्यासी जो है, वो बीज बो रहा था. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." राजा ने कहा कि अंतिम बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, विनम्र भाव से मैं कह रही हूँ, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो संत ने कहा, आपका प्रश्न का जवाब मिल गया है. How have I been answered? What do you mean? तो राजा ने कहा कि कैसे? मुझे अपना सवालों का जवाब मिल गया है. आप कहना क्या चाह रहे हैं? Do you not see? replied the hermit. hermit संत ने कहा कि तुम देख नहीं सकते हो. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम मेरे लिए ये बेड नहीं खोद देते तो आज मैं ये बीज बोने का काम नहीं कर सकता था. Then that man would have attacked you and you would have wished you have stayed with me. अगर कल तुम चले जाते तो ये जो व्यक्ति था वो तुम्हें अटैक कर लेता, तुम्हारे प्राण पर बनाते. So the most important time was when you were digging the bed. तो सबसे ज़रूरी समय क्या था? जब तुम ज़मीन खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा मदद करना यही तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था. आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him.
और उसके बाद जब वो व्यक्ति दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया तो उसका मदद करना, उसका देखभाल करना, वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी समय था. बिकॉज इफ़ यू हैडंट ड्रेस्ड his wound, he would have died without having made peace with you. और अगर तुम उसके ज़ख्म को मरहम पट्टी नहीं करते तो वो तुमसे सुलह किए बिना ही मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी था. एंड वॉट डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. एंड वो जो किया वो सबसे ज़रूरी काम था. रिमेंबर देन, ये याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक ही समय होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है. एंड दैट टाइम इज़ नाउ. और वो समय है अब, इस वक्त. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, सबसे ज़रूरी समय है. बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. यही समय होता है जब हमारे पास क्षमता होता है कुछ कार्य करने का. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर टाइम. जिस व्यक्ति के साथ आप जिस वक्त रहते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन फ्यूचर. क्योंकि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है. एंड वेदर यू विल मीट एनी वन एल्स. और क्या आप किसी और से मिल पाएंगे कि नहीं ये भी तो आप नहीं जान पाते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. और सबसे ज़रूरी काम होता क्या है कि आप जिसके साथ हो आप उसके साथ अच्छा करो. बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस ओनली. क्योंकि हमें इस धरती पर इसलिए भेजा गया है ताकि हम दूसरे का मदद कर सके. बच्चों, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होता है. बच्चों, इस चैप्टर ख़त्म होता है. वर्ड मीनिंग्स आपके सामने में है स्क्रीन पर. नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा बुक करेंगे. थैंक यू.